आगम और नो आगम के भेद से, है ना। द्रव्य भी दो प्रकार का था, आगम नो आगम के भेद से, फिर उसके भेद किए थे। इसी तरीके से भाव के भी दो भेद हैं, आगम और नो आगम। तो उसकी भी परिभाषा यहां पर बताई जा रही है। कम्मागम परिजाणग जीवो कम्मागमम्मि उपजुत्तो भावागम कम्मोत्य तस्य सन्ना हवेणीमा। हाँ, अब क्या कहते हैं, कर्म आगम का परिजानक जीवो, माने जो कर्म आगम को जानकार जीव है, उसको जानने वाला है। और कम्मागम्मम में उपयुक्तो, और वह उसी कर्म आगम में, कर्म शास्त्र में उपयुक्त भी है, उसमें लगा हुआ है, उसका उपयोग उसी में जुड़ा हुआ है। तो वो क्या कहलाएगा, वो भाव आगम कर्म कहलाएगा, है ना। पहले क्या बताया था, हाँ, आगम द्रव्य कर्म बताया था, जिसमें जानकार तो था लेकिन उसका उपयोग उसमें नहीं था। अब यहां क्या अंतर आ गया, जानकार होने के साथ साथ कर्म शास्त्र का जानकार भी है और कर्म शास्त्र में उसका उपयोग भी लगा हुआ है। तो ऐसे जीव को आगम भाव कर्म कहा जाएगा, है ना। तो ये भाव कर्म के जो दो भेद थे, आगम और नो आगम, तो आगम भाव कर्म के लिए ये परिभाषा हो गई। और नो आगम क्या है वो आगे बताया जा रहा है। नो आगम भावो पुण कम्म फलम भुंजमाण गो जीवो यदि सामन्नम कम्मम चौव्यम होदिनी मेण। क्या कहते हैं, नो आगम भावो, ये नो आगम भाव वाला जो कर्म है वो क्या है, जो जीव कर्म फल को भोग रहा है, कर्म फल को भोगने वाला जीव नो आगम भाव कर्म कहलाएगा। क्या सुना, जो जीव कर्म फल को भोग रहा है वह कहलाया, उसको कहेंगे नो आगम भाव कर्म, है ना। आगम भाव कर्म क्या कहलाया, जो कर्म शास्त्र का ज्ञाता उसमें अपने उपयोग को लगाए हुए है, तो वो हो गया आगम भाव कर्म। और नो आगम भाव कर्म क्या हो गया, कर्म फल को भोगने वाला जो जीव है वो नो आगम भाव कर्म हो गया। इस तरह से ये सामान्य से चार प्रकार के निक्षेप नियम से जानना, ये चार प्रकार के निक्षेपों का वर्णन यहां पर कर दिया गया, ठीक है ना।